नमस्कार दोस्तों, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे थे, पिछले एपिसोड्स में हम चर्चा कर रहे थे जून के महीने का राशियों के हिसाब से भविष्यफल के बारे में हम बात कर रहे थे कि हर राशि के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन होती है। हर राशि को क्या क्या ग्रहों के प्रभाव मिलेंगे, गोचर के हिसाब से जो प्रभाव मिलेंगे और क्या उनके लिए अच्छा होगा, क्या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किस तरह से वो उन्नति करें, अपना स्वास्थ्य मजबूत रखें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आके उनके आगे आती रहें, उनके काम धंधे बढ़े, इनकम के साधन बढ़े, इस बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे तुला राशि का जून का महीना कैसा बीतेगा। तुला राशि में अगर हम गोचर के ऊपर जाते हैं तो इनके 4th हाउस में बृहस्पति और शनि विराजमान हैं और इनके 5th हाउस में मंगल विराजमान हैं। 8th हाउस में इनके सूर्य और शुक्र विराजमान है, जो कि खुद लगने इनकी राशि का स्वामी है और अपने ही घर में विराजमान है। 3rd में इनके केतु हैं और भाग्य स्थान में इनके राहु और बुध हैं। भाग्य स्थान का स्वामी भी भाग्य स्थान में ही है, राहु के साथ में है। तो अचानक ये इनको ऐसे मौके देगा कि ये आगे बढ़े। एंजाइटी होगी, कभी कभी कुछ नई नॉलेज भी लेने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ नई जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये आगे बढ़ने के पूरे प्रयास में रहेंगे कि मैं किस तरह से अपने कारोबार को आगे बढ़ाऊँ। हो सकता है कि इस महीने इनको अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, अपने कारोबार से, व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी यात्राएं करनी पड़े। तो यात्राएं जो हैं इनको बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, बहुत सोच विचार के आगे बढ़ना चाहिए कि इस यात्रा में एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, जो कि समाज में जो बीमारी फैली हुई है उससे इनके कोई इफेक्ट ना हो। अगर इनको थोड़ी सी भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो कोशिश करें ये यात्राओं को अवॉइड करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर इनकी हेल्थ रहेगी तो आगे यात्राएं भी कर पाएंगे, काम भी बढ़ा सकते हैं और इनको लाभ के मौके भी मिलेंगे। तो अगर ये अपने ही शहर में रह के उन काम को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इनको आगे बढ़ के उसमें कोशिश करनी चाहिए। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर इनको होती है, ज़रा सी भी एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट कर पाते हैं तो करें, अदरवाइज़ ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इनको क्या करना है, डीप ब्रीथ का काम करना है। जैसे डीप ब्रीथ लेंगे, धीरे धीरे ब्रीथ लेंगे, धीरे धीरे उसको इनहेल करेंगे, धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे, तो इनके लंग्स और इनका हार्ट वगैरह बिल्कुल क्लियर होगा, इनकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी। ऑक्सीजन की मात्रा इनके अंदर ज़्यादा जाएगी और ऑक्सीजन ज़्यादा लेने के लिए ये पानी का सेवन भी ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ खर्चे इनके इस वक्त बढ़े हुए होंगे, कभी कभी फिजूल खर्चे के भी मौके इनके आ सकते हैं, तो उसका इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे को ज़रूरत के हिसाब से ही खर्चा करें तो बेटर है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, तो उसमें ये सोचें कि मेरे को इसको करे बिना अगर मेरा काम चल सकता है तो उसको अवॉइड करें। अगर कम खर्चे में ये काम चला सकते हैं तो उसको ज़रूर कोशिश करें कि थोड़ा सा बचाएं, जो कि आगे इनको फ्यूचर में काम आएगा और इनके कारोबार में उन्नति होगी। कारोबार में ये उस पैसे को लगाएंगे तो आगे राइज करेंगे, क्योंकि इनको अभी आगे मौके और मिलेंगे कारोबार बढ़ाने के लिए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी इनको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये अपनी सेविंग को बचा के रखें, जिससे कि आगे ये कारोबार में और लगा सकें, जिससे कि और अर्निंग इनकी बढ़ जाए और काम को आगे बढ़ाएं। तनाव, जीवन साथी के संबंधों में थोड़ा सा तनाव महसूस हो रहा है, तो कोशिश करें घर के वातावरण को अनुकूल अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करें। कभी कभी अगर ये चाहें तो नारियल पानी का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। नारियल पानी का सेवन जो है इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा
और इनके संबंधों में सुधार भी लाएगा, इनको हर तरीके से फ़ायदा भी देगा। तो नारियल पानी का सेवन इनके लिए लाभदायक है। और घर में अगर ये किसी चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, गुस्सा अगर इनको ज़्यादा आ रहा है तो उसको इग्नोर करें, उस जगह से हट जाएं, उस चीज़ से अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करें जो इनको परेशान करती है। वैसे तो ये कभी अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोल सकते, पर गुस्से की स्थिति ऐसी होती है कि कभी कभी कोई अपशब्द निकल जाता है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने प्रयत्नों से, अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से अगर ये काम को बढ़ाएंगे, दूसरों की बातों में ना आके, तो इनको काम जो है और इनका बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। उसमें इनको फ़ायदा होगा। बाहर के लोगों की बात ना सुन के अपनी इंट्यूशन पावर, अपनी एनर्जी, अपनी सोल की, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे तो ये अपने बिज़नेस में, अपने कारोबार में राइज करेंगे, क्योंकि दूरदर्शिता इनके अंदर बहुत होती है। अपनी ही सोच समझ के से आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनको लोग सलाह देने की भी कोशिश करेंगे। कई बार इनको ये कोशिश करते हैं कि कभी कभी हम लोगों के अंदर आदत होती है कि हम ज़बरदस्ती की भी सलाह दे देते हैं। हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, कोई काम कर रहा होता है कि नहीं आप ऐसे करो, ऐसे फ़ायदा होगा, तो ये उस चीज़ को इग्नोर करें। जो इनको ठीक लगता है उसी में अगर आगे बढ़ेंगे तो इनको सक्सेस मिलेगी। दूसरों की बातों में आके अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम आते हैं स्कॉर्पियो राशि के ऊपर, वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि में अगर हम स्थिति देखें तो चंद्रमा इस वक्त इनके 11th हाउस में है, और यहाँ पर जो चंद्रमा है इनको अच्छे फ़ायदे देगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी होने के बाद 11th हाउस में आने के बाद ये अच्छे प्रॉफिट देता है। कारोबार में उन्नति होगी। कोई रुके हुए काम इन्होंने अगर सोचे हुए होंगे जो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़े होंगे तो इस महीने इनके पूरे हो सकते हैं। कई लोग ऐसा होते हैं कि नौकरी के तलाश में काफ़ी समय से भटक रहे होते हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे होते हैं। इस समय लोगों की नौकरियां बहुत जा रही हैं। लोग परेशानी में भी हैं, कुछ लोगों के काम भी रुके हुए हैं, कुछ लोगों को सैलरी भी कम मिल रही है। पर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय जो है बहुत अनुकूल है। ये अगर नौकरी में इनके प्रयास चल रहे हैं तो वो पूरे हो जाएंगे। इनको मनचाही जगह नौकरी मिल जाएगी। अगर ये व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी ये डिसीज़न ले सकते हैं जिसमें कि आगे इनकी तरक्की होगी। कभी कभी ऐसा होता, काफ़ी समय से ऐसा चल रहा होगा इनके माइंड में कि हमारा ये प्रॉपर्टी का मामला अटका हुआ है, हम ये प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, जो कि काफ़ी समय से ये कर नहीं पा रहे होंगे, इनका फुलफिल नहीं हो रहा होगा। तो ये समय उसमें डिसीज़न लेने के लिए बिल्कुल अच्छा है। इनके डिसीज़न फुलफिल हो जाएंगे। जहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और अगर ये कहीं अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इनकी चल रही थी, तो उसका मसला भी इनका शांत हो जाएगा और वो सॉर्ट आउट होने के बाद इनके हक में फैसला होगा। और वृश्चिक राशि में एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे समाज में जो विवाह योग्य लोग होते हैं, जिनके काफ़ी समय से विवाह पेंडिंग पड़े होते हैं, हो नहीं पा रहे होते, रुके हुए होते हैं, कोई ना कोई कारण ऐसा होता है कि जब हम काफ़ी समय से ढूंढ रहे हैं या कोई रिलेशनशिप में है और वो डिसीज़न नहीं हो पा रहा, तो ये महीना जो है जून के महीने में अगर इनका इस तरह का कोई रुका हुआ काम है तो वो पूरा हो जाएगा। इस विवाह योग्य लोगों का जो विवाह है वो इस महीने पक्का हो जाएगा, जो कि बहुत जल्दी ही विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। और अगर ये उपाय करना चाहते हैं अपनी तरक्की के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपनी किसी भी चीज़ के लिए, और जैसे ये घर खरीदना चाहते हैं तो इनको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। अपनी माँ की सेवा में ये नहीं है कि आप उनके रोज़ पाँव दबाने बैठ जाओ या कुछ भी रखो। अपना व्यवहार ऐसा रखो कि तुम्हारी माँ बहुत खुश रहे तुमसे। अगर वो है तो बहुत अच्छा है, किसी किसी की माँ नहीं होती है तो वो बुज़ुर्ग लेडीज़ की थोड़ी सी उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी हेल्प करें, उनको कुछ कुछ गिफ्ट देते रहें।
और अगर अपने घर में अपनी माँ है तो उनके छोटे छोटे काम जो हैं वो अगर करते रहेंगे तो ये आगे बढ़ते रहेंगे। छोटे छोटे कामों में भी क्या होता है कि अगर माँ बैठी है और वो थोड़ा सा लग रहा है गर्मी में कहीं से आई है, जैसे गर्मी में कहीं से भी आई है, तो तुरंत उसको पानी का ग्लास दे दिया, ठंडा पानी का ग्लास दे दिया कि माँ आप गर्मी में से आई हैं, आप ये लीजिए। तो उन ऑटोमेटिकली उनके अंदर से जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो आपको इतना तरक्की करेंगे आप कि आप देखते रह जाएंगे, आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी। और कभी कोशिश कीजिएगा कि कम से कम, वैसे तो हमें माँ की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें कभी उससे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, पर परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम खुद इरिटेट हो जाते हैं, कभी हमें पता नहीं चलता, ना समझी में कभी अपशब्द बोल जाते हैं, कभी गुस्सा आ रहा होता है, बाहर से हम गुस्सा होके आए हैं और होता है क्या है कि जो हमारे सबसे नज़दीक होता है हम उसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। अब कोई तो हो ना, और जो सबसे नज़दीक होता है हम उसी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं। तो बेसिकली होता है माँ हमारे सबसे नज़दीक होती है तो हम माँ को ही कह देते हैं कि आप मुझे परेशान मत करो, आपको ये नहीं आता, आपको ये। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें। और कभी इस महीने तो उनको खास ध्यान रखना है कि माँ से कोई अपशब्द ना बोले और उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। रात को अगर वो दूध पीती हैं तो शाम के बाद उनको दूध का ग्लास बना के दे सकते हैं आप उनको। जब भी वो बैठी हैं, कभी गर्मी में से, मैंने आपको बताया कि गर्मी में से कहीं से आई हैं, लंच या डिनर के लिए बैठी हैं, तब भी आप उनको पानी का ग्लास सर्व करेंगे तो आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और अगर आपके कोई रुके हुए काम हैं, जॉब में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो चांदी का एक छोटा सा कॉइन लेके अपने पॉकेट में रख लीजिए, माँ का आशीर्वाद लेके। माँ के आशीर्वाद से आप वो कॉइन लेके जहाँ भी जाएंगे आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पैसों के अभाव में चांदी का कॉइन माँ नहीं दे पाती। सभी तरह के लोग होते हैं, सभी कैटेगरी के लोग होते हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है, शायद कोई ना पैसा खर्च कर पाए। तो आप किसी भी काम पर जाते समय अपनी माँ से कहिएगा कि किसी भी इम्पोर्टेंट काम पर जाने से पहले थोड़ा सा दही में शक्कर मिला के अगर आपको माँ देगी तो आपके काम आपके हिसाब से पूरे होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, इंटरव्यूज़ में सफलता मिलेगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी, जॉब के आपके काम होंगे, बिजनेस में सफलता मिलेगी। इस छोटे से उपाय से आप तरक्की करते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी 2 और नई राशियों के साथ और जानकारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है। जो मैं आपसे बात जानकारी शेयर कर रही हूँ वो सब आपको पसंद आई है, आपको पसंद आई है। आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकूं, उनके साथ अपना ज्ञान बांट सकूं, उनको नॉलेज दे सकूं। और जितने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप भी पूरी तरह से कोशिश कीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो खुश रहें, हमारे आसपास का वातावरण खुश रहेगा तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हम खुद बहुत खुश रहेंगे। अब विदा लेती हूँ। आगे हम बात करेंगे धनु और मकर राशि के बारे में। धन्यवाद।